आगमन का पहला सप्ताह सोमवार। पहला पाठ इसायाह का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 2 से 6। उस दिन प्रभु का लगाया पौधा रमणीय और शोभायमान बन जाएगा और पृथ्वी की उपज बचे हुए इसराइलियों का गौरव और वैभव होगी। यरूशलेम में रहने वाली सियोन की बची हुई प्रजा और वे लोग जिनके नाम जीवन ग्रंथ में लिखे हुए हैं, वे सब संत कहलाएंगे। प्रभु न्याय तथा विनाश का झंझावात भेजकर सियोन की पुत्रियों का कलंक दूर करेगा और यरूशलेम में बहाया हुआ रक्त धो डालेगा। तब प्रभु समस्त सियोन पर्वत और उसके सब निवासियों पर दिन के समय बादल उत्पन्न करेगा और रात के समय देदीप्यमान अग्नि का प्रकाश। इस प्रकार समस्त पर्वत के ऊपर प्रभु की महिमा वेतान की तरह फैली रहेगी। वह दिन में गर्मी से रक्षा के लिए छाया प्रदान करेगी और आंधी तथा वर्षा में आश्रय और शरण प्रदान करेगी। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 5 से 11। ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे। मनन चिंतन संत मत्ती द्वारा आज का सुसमाचार पाठ विश्वास और किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य सभी के लिए खुला है के बारे में एक सुंदर कहानी है। हम इसे यीशु के एक भारी सैन्य उपस्थिति वाला शहर कफरनहूम में प्रवेश करने और एक शतपति द्वारा उनसे संपर्क किए जाने के साथ शुरू करते हैं। यह अपने आप में दिलचस्प है क्योंकि हम निश्चित रूप से यीशु के एक पैटर्न या प्रतिरूप को देखते हैं जो अक्सर बहिष्कृत या खोए हुए लोगों के पास जाते थे, परंतु यहाँ शतपति यीशु के पास जाता है और अपने लकवाग्रस्त और पीड़ित सेवक का वर्णन करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के यीशु उसके घर जाने और उसे चंगा करने की पेशकश करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि हम में से कोई भी इस अवसर पर हामी भरेगा और तुरंत यीशु का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा, परंतु शतपति ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि वह इस योग्य नहीं है कि यीशु उनके यहाँ आए। इसके बजाय वह एक रोमन सैनिक है, एक गैर यहूदी जो अधिकार को समझता है और इस तरह यीशु को दिए गए अधिकार को न केवल अपने कार्यों के माध्यम से बल्कि अपने शब्दों के माध्यम से चंगा करने के लिए पहचानता है। इस प्रकार नम्रतापूर्वक और बड़े विश्वास के साथ वो यीशु से ऐसा ही करने के लिए कहता है, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। इस वार्तालाप के परिणाम स्वरूप यीशु इस व्यक्ति की नम्रता और विश्वास से चकित हो जाते हैं और इस पर टिप्पणी करते हैं कि यह व्यक्ति इस्राएल में उन लोगों से कितना भिन्न है जो अक्सर आत्मधर्मी या विश्वास में कमजोर हैं। संत मत्ती का पाठ कई सबक प्रदान करता है। सबसे पहले यह हमें याद दिलाता है कि सबसे पहले स्वयं से ध्यान हटाकर हमें जरूरतमंदों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे शतपति ने अपने सेवक के लिए किया। और दूसरा, स्वयं से ध्यान हटाकर ईश्वर की ओर करना। आत्मा प्रशंसा से ग्रस्त समाज में यह हमें विनम्रता के महत्व की याद दिलाता है, यह जानते हुए कि विनम्रता और प्रभु पर निर्भरता से महान विश्वास और ईश्वर का राज्य आता है। आइए हम सब विनम्रता और ईश्वर में गहरे विश्वास को विकसित करें। आमीन।